उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के चुनावी अखाड़े से पहली बार ताल ठोकने उतरे समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। इस सीट पर कभी उनके चेले रहे रमाकांत यादव बीजेपी से उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार शाह आलम को मैदान में उतारकर मुलायम की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता के दिल में क्या है, वहां का सियासी समीकरण क्या है, इसका जायजा लिया न्यूज 24 संवाददाता राजीव रंजन ने। समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह इटावा को अपना घर कहते हैं और आजमगढ़ को अपना दिल, लेकिन दिल की आवाज मुलायम सिंह ने थोड़ी देर से सुनी। 75 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आए और कहा यह जा रहा है कि 47 साल में पहली बार मुलायम सिंह यादव चुनावी चक्रव्यूह में फंस गए। राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, आजम खान, मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव, नरेश अग्रवाल और अबू आजमी समेत पूरा समाजवादी कुनबा आजमगढ़ में डेरा डाल चुका है। आजमगढ़ की सड़कों पर लंबी लंबी गाड़ियां और आसमान में हेलीकॉप्टरों की लगातार आमद इस बात की गवाही दे रहा है कि मुलायम सिंह के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने को समाजवादी पार्टी ने कितनी गंभीरता से लिया है। मुलायम सिंह का चुनाव कार्यालय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय के तौर पर तब्दील हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने आजमगढ़ में पैर रखते ही सबसे बड़ा दांव भी खेल दिया है। इसमें तो दोष राय नहीं कि मुलायम सिंह यादव दोनों जगह से भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। जहां तक सीट के रिटेन करने का सवाल है, इस बार इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट राय है पार्टी की कि आजमगढ़ सीट को वो रिटेन करेंगे, मैनपुरी से इस्तीफा देंगे और आजमगढ़ जो मुलायम सिंह जी बार बार कहा है कि हमारे घर की तरह है, दूसरे घर की तरह है, इसको विकास की दृष्टि से अगले 3 साल में उत्तर प्रदेश के सबसे बेहतर जिले के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा। वो इसी सीट से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे। ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान ये है कि समाजवादी पार्टी के सारे सूरमा यहाँ आ चुके हैं। तो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी आजमगढ़ में रमाकांत यादव के लिए हुंकार भरी। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं, मैंने आपको 24 तारीख को चेतावनी दी थी। आप अपनी जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ये सामान्य मानवीय की शिकायत है। कुछ दिनों पहले ही मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह ने आजमगढ़ में पहली चुनावी रैली की। अपनी जिंदगी में शायद पहली बार अमित शाह ने ट्रैक्टर पर बने मंच से चुनावी रैली को संबोधित किया होगा, लेकिन इसी रैली में ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। अमित शाह के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम इलाकों में ताबड़तोड़ कार्यक्रम शुरू कर दिए। आजमगढ़ में कैंप कर रहे मुलायम के भतीजे मुस्लिमों को लामबंद करने में जुट गए। समाजवादी पार्टी के साथ समस्या ये है कि 2 बड़े वोट बैंक मुस्लिम यादव समीकरण में एक यादव बीजेपी से और मुस्लिम कैंडिडेट बीएसपी से चुनाव मैदान में है। मैं समझता हूँ इस देश के जागरूक मुसलमान भाई लोग इस बात को भी महसूस करते हैं और आजमगढ़ के लोग तो इस अपमान का बदला आने वाली 12 तारीख को चुनाव में वोट के समय निश्चित रूप से देने का काम करेंगे। आजमगढ़ की लड़ाई सिर्फ 3 तरफा नहीं है, लड़ाई गुरु चेले की भी है। बीजेपी के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद रमाकांत यादव मुलायम सिंह के चेले रह चुके हैं। आजमगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत यादव को मुलायम सिंह यादव ही उंगली पकड़कर सियासत में ले आए, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि आज वही चेला अपने गुरु के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। रमाकांत यादव आज तक आजमगढ़ संसदीय लोकसभा सीट पर यादवों के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन अब उनके सामने पूरे देश का सबसे बड़ा यादव नेता बनकर खड़ा है।
4 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके रमाकांत यादव ने पिछले चुनाव में बीजेपी का दामन पकड़ा। मोदी की लहर पर सवार रमाकांत यादव वोटरों को रिझाने के लिए चुनावी मंच से मुलायम को गुरु मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि महाभारत में चेला ही जीतता है। गुरु मानते हैं मुलायम सिंह यादव को, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के मैं गुरु मान लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ कि नहीं हुआ है? महाभारत में हुआ कि नहीं हुआ है? द्रोणाचार्य गुरु थे और अर्जुन तो युद्ध में कौन जीता था? अर्जुन ने ना, तो रमाकांत अर्जुन होगा और मुलायम सिंह द्रोणाचार्य। दरअसल रमाकांत यादव आजमगढ़ के अकेले ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी तीनों पार्टियों से आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। आजमगढ़ के यादव वोटों पर रमाकांत की अब तक खास पकड़ रही है। इससे पहले कि आजमगढ़ का दिलचस्प सियासी गणित आपको बताएं, पहले जातीय समीकरण देख लीजिए। कुल वोट तकरीबन 14.5 लाख, यादव वोट 3.25 लाख, मुस्लिम वोट 2.5 लाख, दलित वोट 3.5 लाख, अन्य पिछड़े 3 लाख और सवर्ण 2.25 लाख। रमाकांत यादव के साथ कथित मोदी लहर की वजह से सवर्ण मतदाता यादव वोटों में पकड़ और बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार शाह आलम ने मुलायम को ऐसी लड़ाई में फंसा दिया है कि आम जनता भी इस गणित को नहीं समझ पा रही। ये आजमगढ़ का लीडराबाद है। पूर्वांचल के हर जिले में ऐसे अड्डे हैं जहां सियासत की पेचीदगियों पर ऐसी चर्चा होती है कि बड़े बड़े नेता पानी मांगने लगे। समाजवादी पार्टी जितना विकास किया आजमगढ़ ने, उसी विकास के नाम से पूरा जिला वोट कर रहा है। कोई जातिगत आंकड़ा भाई, जातियों की सीमाएं। हम आजमगढ़ के लीडराबाद में, आपको लग रहा होगा लीडराबाद क्या चीज है, तो आजमगढ़ कचहरी के पास एक चाय की दुकान है और आजमगढ़ के अंदर जिसको भी राजनीति का थोड़ा भी कीड़ा है वो यहाँ पर आता है, इसलिए इस जगह का नाम लीडराबाद है। ये बताइए कि लीडराबाद के हिसाब से आजमगढ़ के चुनाव का माहौल क्या है? आजमगढ़ का चुनाव मुलायम सिंह यादव और विकास है। यहाँ जो भी काम आजमगढ़ में कमिश्नरी की गया, हॉस्पिटल जो भी किया, माननीय बलराम यादव पंचायती राज मंत्री के नेतृत्व में यहाँ काम हुए। इससे साफ पता लग रहा है आप समाजवादी पार्टी नहीं, हम समाजवादी पार्टी, हम एक अधिवक्ता के रूप में आजमगढ़ के विकास की बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव ही अंत में यहाँ से चुनाव जीतेंगे? क्या निश्चित चुनाव जीतना मुलायम सिंह को रोक नहीं सकता है। और जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, केवल समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में अधिवक्ताओं के लिए कुछ कहा है। समाजवादी पार्टी के अलावा किसी अन्य दल ने अधिवक्ता का नाम तक नहीं लिया है। आप बताइए, क्या मुलायम सिंह यादव इतनी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे जितना ये लोग जिता रहे हैं? हाँ, मुलायम सिंह इतनी ही आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। कम से कम 2.5 लाख की लीड होगी आजमगढ़ में, कम से कम। चलिए आगे के लोग जरा हम खड़े हो जाते हैं, आगे के लोगों से बात कर लीजिए। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? चौहान है। चौहान जी बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव एकदम, यह तो 16 को ही मालूम होगा, इसमें कांग्रेस भी है। कांग्रेस कहाँ से है? कांग्रेस धर्म और जाति की पार्टी। आप कांग्रेस के नेता लग रहे हैं। तब तो पक्का। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि चुनाव अभी जो है निष्पक्ष रूप से अभी फंसा हुआ ये चुनाव। किसी को गारंटी के साथ ये नहीं कहा सकता कि मुलायम सिंह जीत रहे हैं या बसपा जीत रही है या भाजपा जीत रही है। मुलायम सिंह बड़े नेता हैं, उन्होंने विकास का काम यहाँ किया है, उनकी पार्टी ने विकास का काम किया है, लेकिन जातीय गणित के हिसाब से अभी मुलायम सिंह का चुनाव अभी फंसा हुआ है। आजमगढ़ की जनता भी नैतिक बल है कि मुलायम सिंह यादव और बलराम यादव ने जो विकास किया है, इसलिए मुलायम सिंह यादव को सभी जात मजहब का वोट मिलने जा रहा है। क्या कह रहे हैं आप? लड़ाई शुरू से मुलायम और कांग्रेस के बीच। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस जगह को लीडराबाद क्यों कहते हैं। शाम होते ही माहौल जानने हम बीएसपी उम्मीदवार शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के मुस्लिम इलाके में हो रही इस रैली में गए।
अकबर अहमद डम्पी ने 2 बार बीएसपी के टिकट पर आजमगढ़ में रमाकांत को धूल चटाई है। इस बार भी बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार का दांव खेल दिया है। पिछले 25 सालों में आजमगढ़ लोकसभा सीट या तो यादव ने जीती या मुस्लिम उम्मीदवार आजमगढ़ लोकसभा सीट तभी जीत पाया जब बीएसपी ने उसे अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार बीएसपी ने शाह आलम, जो कि एक विधायक है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। शाह आलम पूर्वांचल में मोदी का रथ रोकने आए मुलायम सिंह को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। शाह आलम विधायक हैं और 1 साल से मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। लड़ाई मुलायम और रमाकांत से है, लेकिन शाह आलम के दावे ऐसे हैं कि दूसरों के तोते उड़ा दें। ये मैं नहीं, समाज का हर तबका कह रहा है कि मैं ये इलेक्शन लाख वोट से जीता, 1, 2, 10, 20 हजार से नहीं, बड़े मार्जिन से जीता। मुलायम सिंह या बीजेपी या कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं। हाँ, मुलायम सिंह हो या उनके लोग हो, सपा वाले या बीजेपी वाले, ये जरूर कहते हैं कि हम दूसरे पे, कोई बीजेपी वाले कहते हैं हम दूसरे पे, सपा कहती है हम दूसरे पे, मगर कोई ये नहीं कहता कि हम पहले पे। सारे लोग ये मानते हैं कि बीएसपी शाह आलम कुतुब जमाली पहले नंबर पे। मुस्लिम बहुल इलाका असमंजस में है। एक तरफ मुस्लिम उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ मुल्ला मुलायम कहे जाने वाले नेताजी खुद। करें तो क्या करें? ये मुस्लिम आबादी आजमगढ़ लोकसभा सीट पर बहुत ज्यादा है। एकदम निष्पक्ष मुस्लिम मतदाता के तौर पर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम मतों का विभाजन सपा बसपा में कितना होगा, कौन कितना पा सकता है? वोट तो बटा हुआ है और जो है परसेंटेज मुलायम सिंह को ज्यादा जाता है। अभी भी मौजूदा हालात में भी मुलायम सिंह को ज्यादा जाता है और जो है मुस्लिम वोट और बीएसपी को भी मिल रहा है, अच्छा खासा वोट मिल रहा है उनको भी। चुनाव की हवा तो इसे मुलायम सरकार की भी चल रही है, जमाती भी बढ़िया चल रही है। लड़ाई किसके किसके में होगी? लड़ाई तो इस वक्त मुलायम सिंह की है, जमाती की। अच्छा, आपके हिसाब से जो मुस्लिम वोट आजमगढ़ में इतना ज्यादा है, ज्यादा किसको मिलेगा? ज्यादातर तो उम्मीद तो है कि मुलायम सिंह